अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सिखाने लगी हूँ आप लोगों को ये बहुत ही खूबसूरत सी राउंड यॉक रफल फ्रॉक, जो कि तकरीबन मैं 8 मंथ से 12 मंथ की बच्ची की बना रही हूँ। आप अपने बच्ची की साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। यहाँ मैं यॉक की कटिंग के लिए 4 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। 2 पीसेज मैंने इनर लिए हैं और 2 पीसेज मैंने आउटर लिए हैं यॉक के लिए। तो यहाँ पे जो यॉक की लेंथ है वो तकरीबन मैं 14 इंच ले रही हूँ और जो इसकी चौड़ाई है वो मैं तकरीबन 7 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से हम इन चारों पीसेस को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम शोल्डर लाइन जो है उसको मेजर करने के बाद मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरीके से थोड़ा सा नीचे जाके भी 4 इंच पे ही मार्क करूँगी और इस तरीके से यहाँ पे जाके भी मैं 4 इंच पे ही मार्क करूँगी। तो जो हमारा नेक है वो 2.5 इंच डीप होगा और जो चौड़ाई होगी उसकी वो मैं 2 इंच रख रही हूँ। तो इस तरीके से हम इन निशानात को आपस में कुछ इस तरीके से मिला लेंगे इस तरह से, और फिर हम इन निशानात के मुताबिक अपनी यॉक की कटिंग कर लेंगे। इस फ्रॉक को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप सिर्फ इसके कटिंग के मेथड को अच्छी तरह से समझ लें ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी मसला ना हो। तो इस तरीके से हमने अपनी यॉक की कटिंग कर लेनी है। यॉक की कटिंग करने के बाद ये फ्रॉक आप लोगों को मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। वो वाला साइज़ जो था वो मैंने तकरीबन 3 से 4 ईयर की बच्ची का बनाया था, जबकि ये मैं 8 से 12 महीने की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो आप मेथड यही रहेगा, आप अपनी बच्ची के साइज़ के मुताबिक इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो यॉक कटिंग की है उसके शोल्डर लाइन को आपस में इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद यहाँ पे मैंने प्लेटेड पार्ट ले लिया है। इसकी लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन 20 इंच ली है। जो इसकी चौड़ाई है वो मैं तकरीबन 12 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इन दोनों पीसों को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आर्म होल कटिंग करने की तैयारी करूँगी। यहाँ पे मैंने आर्म होल जो है वो 2 इंच ही तकरीबन लंबाई में रखा है और 2 इंच ही मैंने इसको चौड़ाई में रखा है। तो यहाँ से हम अपनी यहाँ से मेरे प्लेटेड पार्ट की जो कटिंग है वो हो चुकी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर लूँगी और आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने प्लीट्स को ऐड किया है, आर्म होल को फोल्ड कर लिया और नीचे इसके मैंने एक फ्रिल अटैच कर ली है जो कि तकरीबन मैंने 3 इंच चौड़ाई में रखी है। तो इस तरीके से जो हमारा प्लेटेड पार्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम अपनी यॉक की स्टिचिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लिया है। इस तरीके से मेरा इनर भी रेडी है और आउटर भी रेडी है। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखूँगी। रखने के बाद मैं एक साइड से स्ट्रेट कट कर दूँगी फॉर बटन प्लैकेट। यहाँ पे मैं तकरीबन इसका नेक जो है बहुत छोटा रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटी बच्ची की फ़्रॉक है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप नेक को कट करें तो बच्चों के नेक ज़्यादा बड़े ना रखा करें। तो इस तरीके से ये जो फ्रिल है इसको मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। फ्रिल की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैं ले रही हूँ 2 इंच या तकरीबन 2 इंच ही है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इससे चौड़ी फ्रिल भी रख सकते हैं, बट ये बहुत छोटी बच्ची की तो इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा चौड़ाई में नहीं लिया। तो इस तरीके से करके मैं अपने यॉक के बिल्कुल इस तरीके से राउंड राउंड इसको रखूँगी और एक सिलाई की मदद से सबसे पहले मैं इसको अटैच कर लूँगी। जो बिगनर्स हैं वो सबसे पहले एक पार्ट के साथ इस फ्रिल को अटैच कर लें और उसके बाद अपना आउटर रख के फिर इसको गुम सिलाई के साथ स्टिच करें। इसको बनाना बहुत ही आसान है। किसी ने मुझे कमेंट में ये बोला हुआ था कि हमें किसी दूसरे मेथड से भी सिखाएं, तो डेयर ये मेथड जो है ये सबसे ज़्यादा आसान है। इसमें आपकी यॉक में बहुत नीटनेस आती है, आपको नेक जो है वो सेपरेट तरीके से बनाना नहीं पड़ता। तो इस वजह से कोशिश करें कि आप इसी तरीके को सीख लें। तो यहाँ से मैं इतना रास्ता छोड़ दूँगी, बाकी मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मेरी यॉक है फ्रिल भी अटैच हो गई और यॉक भी एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा कर लूँगी कुछ इस तरह से। हम इसको अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। हमने अपनी फ्रिल को बाहर की तरफ खींचते जाना है और हमारी खुद ब खुद यॉक ने सीधा हो जाना है कुछ इस तरह से। सीधा करने के बाद मैं इसको प्रेस के साथ बहुत ही अच्छी तरह से इसको नीटली अच्छे से सेट कर लूँगी। जो मेरा रास्ता यहाँ से जो ओपन है इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे जो मेरी यॉक है बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आपने टिच बटन अटैच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारी राउंड यॉक है वो बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने प्लेटेड पार्ट को लूँगी जो हमने रेडी किए थे, तो उनको अपनी इस यॉक के साथ अटैच कर लूँगी। तो यहाँ से भी हम अपनी प्लेटेड पार्ट को इस तरह से रखेंगे इस तरह से, और दूसरी जानिब हमने अपने फ्रंट साइड का प्लेटेड पार्ट भी इसी तरीके से रख लेना है। और आर्म होल जो है वो हमने तकरीबन 3 इंच छोड़ना है, मतलब 3 इंच पे छोड़ के तो इस तरीके से हमने अपने प्लेटेड पार्ट को अटैच कर लेना है इस तरह से। तो चलें जी, यहाँ से मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ कि
इसके जुड़ने के बाद ये किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे जो मेरा प्लेटेड पार्ट है वो जुड़ चुका है योक के साथ। तो आप देख सकते हैं, आप इसमें आपको नेक बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ही योक के साथ आपका नेक भी बन गया, आर्म होल भी रेडी हो गए और हर चीज़ बन गई। इसी मेथड के साथ आप फ़्रॉक को बनाएं, इसमें नीटनेस बहुत आती है। तो इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, अपनी फ़्रॉक को साइड से स्टिच कर लूँगी। तो इसके बाद जो हमारी फ़्रॉक है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। फिर भी आप लोगों को अगर ये इसकी समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर आप लोगों के लिए दूसरा मेथड ही लेके आऊँगी कि उसको किस तरीके से हम आसानी के साथ बना सकते हैं। जबकि मुझे ये मेथड बहुत आसान लगता है तो इसी वजह से मैंने यही वाला मेथड आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। तो इस तरीके से हमारी फ़्रॉक की लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। मैं अपनी इस फ़्रॉक के अंदर कोई भी फ्लावर भी अटैच कर सकती थी योक पे, बट हम बहुत छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना उनके कपड़ों के ऊपर ना तो ज़्यादा लेसेस अटैच किया करें, ना ही कुछ ऐसी चीज़ें अटैच किया करें कि जो उनको चुभे। हमेशा बच्चे के कंफर्ट लेवल का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो इस तरीके से जो हमारा ड्रेस है वो बनकर रेडी। सो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।